नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर का इंट्राडे लेवल क्या हो सकता है कल के लिए, यानी किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। साथ में आज सेक्टर भी डिस्कस करने वाले हैं। एक सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है जो कि पॉसिबल शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम यहां पे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 123 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। अब सबसे पहले अगर निफ्टी ईओडी का सेटअप पहले देखते हैं तो ईओडी सेटअप में अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में चल रहा है, यानी यहां सेटअप जो है बुलिश है। ये जो आपको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बेरिश और बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसी के अंदर में ट्रेड हो रहा है। तो साइडवेज मूव है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक बहुत बड़ा मूव एक नहीं दिखेगा। पॉसिबल ये एक रेजिस्टेंस जोन भी आपको ले सकता है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट फॉलो थ्रू या इसके ऊपर प्राइस अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड फिर से आपको मोमेंटम स्टार्ट हो। लेकिन करंट स्टेटस ये है कि अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। तो मुझे कुछ भी अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर देखना है तो बुलिश के साइड जरूर रहना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी बैंक का ईओडी सेटअप क्या है। तो निफ्टी बैंक के ईओडी सेटअप में जो कल था वही सेम है, सब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। बिकॉज निफ्टी बैंक 123 पॉइंट निगेटिव क्लोज तो दिया है, जबकि कॉलम भी रिवर्स नहीं हुआ है। तो जब तक प्राइस 44,595 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक सेटअप बुलिश नहीं होगा। तो उसके ऊपर जाएगा तभी आपका बुलिश होगा। पॉसिबल जो अपसाइड जो काउंट जो ये एक ओपन है, जो काउंटर अकाउंट 44,979 का ये काउंट एक ओपन है, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। अब देखते हैं इंट्राडे में निफ्टी का सेटअप क्या रहा। तो करंट जो सेटअप है अभी भी इंट्राडे में बुलिश है। क्यों? बिकॉज जो प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है। ये बीच का जो मिडिल पॉइंट जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंकर पॉइंट इसको बोलते हैं। अब इसके नीचे अगर ये प्रीवियस 2 के नीचे अगर आता तो पॉसिबल ये ट्रेंड जो है यानी सेटअप चेंज हो जाता बेयरिश का, लेकिन नहीं हुआ है। उसके साथ साथ जो क्लोजिंग जो दिया है प्रीवियस 2 के भी ऊपर में दिया है, तो ये बुलिश सेटअप है। अब मुझे अगर देखना है कल के लिए कि बुलिश लेवल क्या हो सकता है, तो 19,000 अगर 685 के ऊपर अगर 5 मिनट कैंडल पे सस्टेन होता है, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन होता है, तो पॉसिबल ये एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। 700 एंड 795 का आपको दिख सकता है, 791 का। अब डाउन साइड मूव ये रहा बुलिश। मान लो कि कल अगर ऊपर में नहीं गया और डाउन साइड पॉसिबल ये गैप डाउन आपका हो जाए, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि आगे बुलिश है तो हम बुलिश ही ट्रेड लेंगे, बेयरिश ट्रेड छोड़ देंगे। बिकॉज एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको अगर जिस जो लेवल है अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना है। तो वो लेवल कौन सा है? तो 19,000 अगर 600 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस एंकर पॉइंट के और नीचे यहां पे कहीं अगर 600 के नीचे अगर सस्टेन होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो पॉसिबल ये एक डाउन साइड दिख सकता है 545 और 448। ये काउंट आपको अचीवमेंट का हो सकता है। तो ये दोनों पे आप नजर रखिए, 19,685 एंड 19,600। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो इंट्राडे में सेटअप है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है। ये प्रीवियस था, उसके बाद एक और ये 2 के नीचे एंकर पॉइंट है। तो सेटअप तो बेयरिश है इंट्राडे में, लेकिन प्राइस जो लास्ट में जो क्लोज दिया है करंट एंकर पॉइंट के ऊपर प्रीवियस के नीचे, तो न्यूट्रल जोन इसको हम बोलेंगे। अब अगर प्राइस कल के लिए 44,770 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, तो पॉसिबल एक अपसाइड 45,085 और 860 जो आपको दिख सकता है, 44,860 का। डाउन साइड के लिए अगर 44,570 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,400
एंड 300 एक पॉसिबल मूव आपको दिख सकता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एंड ईओडी सेटअप। लेवल्स इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश आपको दिखना चाहिए। अब देखते हैं टीओआई चार्ट पे आज क्या रहा और कल के लिए क्या हिंट मिल रहा है। अब ये टीओआई चार्ट है 19,650 का टीओआई। मॉर्निंग से ये एक मॉर्निंग में गैप अप, उसके बाद फिर अराउंड 956 से ये इंडिकेशन दिया कि डाउनसाइड होगा। 956 से लेकर ऑलमोस्ट 220 तक ये डाउनसाइड रहा। अब अगर इसी चार्ट को पीएनएफ पे अगर हम देखते हैं तो ये 956 का यहां पे कहीं है 955, यहां से लेकर और 220 इस कैंडल तक आप देखो ये मूव जो है 19,658 से लेकर और 19,590 यानी 58 पॉइंट का ये जो डाउन साइड मूव था टीओआई चार्ट पे आपको क्लियरली आपको कैप्चर हुआ। उसके बाद टीओआई 920 में फर्स्ट हिंट दिया मिडिल बैंड को जब ब्रेक किया, अपर बैंड को इसने 920 नहीं 220 में, और अपर बैंड को ब्रेक किया 230 में। 230 के कैंडल के बाद अगर आप मूव देखो तो 230 ऑलमोस्ट ये कैंडल है, यहां से जो 19,600 से लेकर और 655, सो यहां पे भी 50 पॉइंट का आपको जो मूव जो हुआ थ्रू टीओआई चार्ट आप इजिली कैप्चर किए। और अभी भी जो करंट सिनारियो की अगर हम बात करें, अगर निफ्टी 19,000 इधर ही ओपन होता है जिधर क्लोज हुआ है तो पॉसिबल अभी भी ये अपर बैंड को ब्रेक किए हुए तो बुलिश ही दिख रहा है। तो ये जो मूव है आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू टीओआई चार्ट। इस पे आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, बाइंग स्ट्रेटजी भी बेस्ड ऑन टीओआई चार्ट। रेनको में अगर टीओआई का अपर बैंड अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल हम कॉल बाई कर सकते हो। अगर आपका लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है तो आप पुट साइड आपको ये स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, बाइंग साइड, या अगर सेलिंग का अगर कुछ ऑप्शन का है तो अकॉर्डिंगली उस आपको ट्रेंड के हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हो। और ये ट्रेड पॉइंट में अवेलेबल है डेस्कटॉप वर्जन में, तो आप जाके देख सकते हो ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में। अब देखते हैं जो सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है शॉर्ट टर्म में, वो सेक्टर डिफाइन एज फर्टिलाइजर, यानी जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट पे। और हाँ, फर्टिलाइजर पे बात करने से पहले 24 अगस्त को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इसी सीरीज में, मार्केट क्या लगता है, पेपर इंडस्ट्री यहां से व्यू क्या लग रहा है, तो उसमें बुलिश व्यू डिस्कस किए थे। स्क्रीन पे जो आपको डिटेल्स है ये वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अब वहां से एवरी पेपर स्टॉक ऑलमोस्ट 10 to 20% मूव दिया है। अब इस तरह का जो स्मॉल सेक्टर है, जो पेपर हुआ, शुगर सेक्टर जो उसमें डिस्कस किए थे, शुगर काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, केमिकल सेक्टर। तो आज जो सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। अब फर्टिलाइजर सेक्टर का अगर हम चार्ट प्लॉट करें, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, डिफाइंड एज फर्टिलाइजर, ये इक्वल वेटेज चार्ट है। अब इस पे अगर 1% का आप चार्ट देखो, क्लियर एक दिख रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसके बाद ये प्राइस कंसोलिडेशन था। अब ये यहां एक ब्रेकआउट पॉसिबल दिख रहा है, यानी इसके ऊपर अगर जाता है कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई, ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग है। अपसाइड काउंट क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 257 जो कि एक कंजर्वेटिव काउंट है, और अपसाइड 314 आपको दिख सकता है। अब ये फर्टिलाइजर सेक्टर का रहा, यहां फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट, उसके बाद ये कंटिन्यूअस अपसाइड मूव, कंसोलिडेशन, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। 0.25% के चार्ट पे ये सेम कंसोलिडेशन, लेकिन जो ब्रेकआउट जो दिया है ये एंकर कॉलम से, उसके बाद ये 276 237 ये कंटिन्यू है और मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, 1% यानी मीडियम टर्म में भी बुलिश है। अब अगर फर्टिलाइजर सेक्टर का अगर मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्जुन में जाएंगे
और वहां पे मैट्रिक्स और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग कहिए। यहां मैंने किया सिलेक्ट ग्रुप कर दिया, डिफाइन एज फर्टिलाइजर और स्कैन किया। तो यहां आपको ये दिख रहा है स्कोर यानी 0.25% पे, 1% पे और 3%। सो 0.25% शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, 1% मीडियम टर्म और 3% लॉन्ग टर्म के। अब तीनों पे फैक्ट जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। नागार्जुन फर्टिलाइजर 32 यानी हाईएस्ट, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल, जीएनएफसी, जीएसएफसी, ये सब जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये स्टॉक आपके लिए आउट परफॉर्मर लिस्ट में आया बिकॉज एवरी टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसका चार्ट ओपन करेंगे, जैसे लेट से फैक्ट का ओपन हम किए। अब फैक्ट में हम देखेंगे कि क्या मेरे लिए कोई बुलिश है, तो 0.25% पे यस बुलिश है, 1% का टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो बुलिश है। अब यहां कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, ये सभी फैक्ट हुआ, नागार्जुन फर्टिलाइजर, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, ये सब पे आप नजर रख सकते हो। नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, या अगर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अफोर्डेबल है यहां पे तो भी आप एंटर कर सकते हो। प्राइस पैटर्न पे ही आपको एंट्री लेना है। अगर प्राइस पैटर्न और रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो आप एंट्री मत लो, वेट करो फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। तो ये रहा फर्टिलाइजर सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक जीएमडीसी। ये जीएमडीसी स्टॉक अगर 3% का चार्ट देखो आप, तो इसने ऑलमोस्ट 2008 से लेकर और अभी तक का ये ब्रेकआउट दिया। 1% पे बुलिश है, डबल टॉप बाई, कंटिन्यूअस फॉलो थ्रू है कंजिक्यूटिव, और 0.25% पे ये बुलिश एवीसी फॉर्मेशन हुआ है। पॉसिबल जो अपसाइड है 298 और 354 शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल जो बिलो 237 अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। तो आप इस पे जीएमडीसी पे आप नजर रख सकते हो। ये एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है, बिकॉज ये मूव एक अपसाइड मूव के बाद 45 डिग्री ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हुआ है 0.25% और वहां से मूव हुआ है और कंटिन्यूअस ये फॉलो थ्रू दिख रहा है। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर और जीएमडीसी लिमिटेड, ये दोनों पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।